मुझसे शादी कर लो वरना गांव वालों से पिटवा कर बुरा हाल कर दूंगा। दबंग आए दिन उसके बच्चों के साथ भी मारपीट करता है। पीड़िता विधवा ने एसपी से अपने देवर पर ये आरोप लगाए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम धर्मनेर निवासी पप्पी पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसका सगा देवर निधीश उससे शादी करने का दबाव बनाता है। शादी न करने पर मारपीट करता है, बच्चों की भी पिटाई करता है। खेतों में खड़ी फसल में दवाई डालकर फसल को खराब कर देता है। पीड़िता ने घटना की शिकायत जब थाना बेवर में की तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके सोने चांदी के आभूषण भी ले लिए हैं और आए दिन मारपीट करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं, बच्चों की भी पिटाई करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पीड़िता यहाँ एसपी ऑफिस में एंट्री पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है पीड़िता पप्पी ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? पति का नाम? गांव कौन सा है? थाना? क्या समस्या आज बच्चों के साथ यहाँ एसपी साहब के यहाँ मैनपुरी आई हो? इसलिए आए सर कि बच्चों को पहले भी मारपीट की, ताला में डाल दिया होता मार के, तब भी मेरी सुनाई नहीं हुई। अब तीसरी लड़की है, उसको भी मारा पीटा 13 तारीख को, अब भी कोई सुनाई नहीं हुई। ऐसी घटना हमारे साथ में होती चली जा रही है सर। पति आपके? वो एक्सपायर हो गए। क्यों मारते पीटते हैं? पूरी बात बताओ। घर वाले मारते पीटते हैं कि ये यहाँ से लड़की हैं, लड़के हैं नहीं, 3 लड़कियाँ हमारे, तो ये यहाँ से धमकाएंगे, मारेंगे तो यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, भगाने के लिए गए? 4 देवर हैं, 4 मारते हैं देवर? हाँ, रहने नहीं देते वहाँ। शादी होगी उनकी देवरों की? एक की शादी नहीं हुई, एक कहीं से ले आया भगा के, और 2 की शादी हुई है। वो लोग क्या चाहते हैं? पूरी बात बताओ। वो लोग चाहते हैं कि देवर के साथ रहे, हम रहना नहीं चाहते हैं। देवर के साथ रहे, ये दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, इसलिए मारपीट करते हैं। तो यहाँ से भाग जाए हैं? रहेगी नहीं तो यहाँ से भाग जाए। अच्छा, देवर के साथ दबाव बना रहे रहने के लिए, नहीं इसलिए मारपीट करते हैं। हाँ, इसलिए। और नहीं, गाँव वालों से मरवाते हैं। अच्छा, गांव वालों से पिटवाते हैं? कुछ 60 हो जाते हैं, गाँव वालों को सिफारिश देते हैं कि तुम मारो। अच्छा, हाँ, कुछ अलग हो जाते हैं। अपन अलग हो जाते हैं जी सर। अच्छा, तो थाने गई, थाने में क्या कहा? थाने में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, हमारी रिपोर्ट लिखी गई। अच्छा, तो कब पति खत्म हो गए थे आपके? 19 जून को। 19 जून खत्म हो गए। और अब यहाँ थाने में यहाँ एसपी साहब से मुलाकात हो गई? नहीं। अभी यहाँ साहब से मुलाकात हो गई थी? जी सर। क्या कहा उन्होंने? कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी। पप्पी, जब आपके ससुराल के लोग, आपके देवर आपको रखना चाहते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? मुझे ये आपत्ति है सर, जब हमारे हस्बैंड यहाँ से गए थे तो एक रात यहाँ थाने में रखा, मारपीट करी हमारे हस्बैंड की, हमारे 4 देवरन ने, और 4 देवरानी ने हमारी मारपीट की। इसलिए हमारी इच्छा नहीं है, मेरे पति को मारा गया है, मारा गया इन्हीं है। लोगों का हाथ है। अच्छा, इसीलिए आपको ये मतलब इच्छा नहीं हो रही? इसलिए मेरी इच्छा नहीं है। हमारे 3 बेटियां हैं, इनके साथ रहेंगे, इनकी शादी नहीं काट लेंगे। उन्हीं पे शक है, इन्होंने मारा है। जी सर। कैसे मार डाला था? क्या कर दिया था? कागजों में तो मुझे, हम जब गए थे वहाँ कागज लेने पोस्टमार्टम के, तो मुझे सैंपल दिया है वहाँ पर। सैंपल में क्या होता है? बिस्तरा होता है, बिस्तरा। यही निकला, जहर निकला है। जहर निकला था? जी सर। तो कागज भी इन लोगों ने नहीं लेने दिए, तब मैंने पैसा खर्च किया, भाग दौड़ के वहाँ से दिल्ली से मैंने मुश्किल से ले पाई। तो ये आरोप पत्र थाने में दिया था? उन्होंने मार डाला? नहीं दिया सर, मुझे निकलने नहीं दिया कमरे में से, मारते थे अंदर ही रखा दबा के कमरे में, नहीं निकलने देते थे वो। तो हम निकल गए छुपा चोरी से अपने भाई का बहाना करके, इसलिए हमने पोस्टमार्टम कागज ले लिए वहाँ से, लेकिन ये लोग तो मना कर रहे थे, धमकी देते थे मारने की। आपको गांव वाले साथ नहीं देते हैं? गांव वाले सर कोई साथ देने के लिए सोचते हैं, तो हमारे घर वाले गालियाँ देते हैं उनको, गाँव वालों को। तो वो 4 लड़के हैं, इसलिए दब जाते हैं गाँव वाले, नहीं बोलते हैं कोई। तो कौन कास्ट हो आप लोग? यादव।
खेती हम सर है 1.5 बीघा खेती तो है। कैसे गुजर किस तरीके से हो रही है? उसी से करते हैं, जोतने जाते हैं हम तो कहीं मेड़ काटते हैं, कहीं उसमें दवाई छिड़क देते हैं फसल में फसल में। कई तरीके से परेशान करते हैं हाँ, आपको। कई तरीके से परेशान करते हैं। बस किसी तरीके से आप उनके उसमें कहीं आ हम जाओ। मार्केट जाते हैं दुकान पे कपड़े लत्ते लेने बच्चों को, तो वहीं पता लगा के पहुंच जाते हैं, कहते हैं क्या करने आई साली, तू आदमी रखती है इसलिए आई है। बच्चे लड़की का मैंने एडमिशन करवाया है तो कहते हैं तूने आदमी रखा है, फुक्का रखती है, उसी से एडमिशन करवाया लड़की का हॉस्टल में। तेरे पास कहाँ से पैसा आ गया जो हॉस्टल में गलत आरोप लगा रहे हैं। लड़की का एडमिशन करवा दिया है? अच्छा, भाई ने पैसे दिए एडमिशन के? हाँ, भाई ने पैसे दिए। कितने बच्चे आपके पास? 3 लड़की। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। सतीश जी आज यहाँ साथ में आए हैं, कौन है आपकी? हमारी सिस्टर है। क्या बात हो गई एसपी साहब के यहाँ आना पड़ा? सर बात ये हो गई कि हमारे बहनोई ख़त्म हो गए हैं, तो हमारे जो बहनोई है उनका भाई है छोटा, वो शादी के लिए है, तो इनके घर वाले जो है दबाव बनाते हैं कि हमारे लड़के के लिए बैठो, नहीं बैठोगी तो यहाँ से भागो, और नहीं भागोगी तो हम गांव के लोगों पे ऐसे ही मरवा दे रहे हैं। 2-3 बार मरवा चुके हैं। थाने में भी हम पहले शिकायत करने गए, नहीं सुनवाई हुई, फिर हम यहाँ तब आना पड़ा। इनके साथ मारपीट की, जेवर ले लिया इनका, और इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जेवर भी ले लिया? जेवर ले लिया। अच्छा, मेहनोई साहब कब खत्म हो गए थे आपके? साहब 1 साल से ऊपर हो 1 साल से ज़्यादा हो गया। जी। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मेरे बहन को सुरक्षित और सही तरीके से रखा जाए। भय मुक्त वहाँ रहने की इजाज़त मिले और इनकी सुरक्षा हो। खेती बाड़ी होगी? खेती बाड़ी है। तो गांव का साथ नहीं देता कोई? गांव में साथ नहीं। साथ देता है तो ये लोग